हेलो फ्रेंड्स, जलको स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज पढ़ने वाले हैं राजस्थान की प्रमुख झीलें। और राजस्थान में झीलें दो प्रकार की पाई जाती हैं, खारे पानी की झील और मीठे पानी की झीलें। यानी कि हम पढ़ेंगे खारे पानी की झील और मीठे पानी की झीलें। शॉर्ट नोट्स के माध्यम से पूरा टॉपिक कंप्लीट करेंगे। यदि आप चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और साथ में अन्य राजस्थान से रिलेटेड तमाम भर्ती परीक्षाओं की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होने वाला है। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। राजस्थान में झीलें दो प्रकार की पाई जाती हैं, यानी मुख्यतः झीलें कितने प्रकार की पाई जाती हैं? दो प्रकार की, खारे पानी की झीलें और मीठे पानी की झीलें। सर्वप्रथम पढ़ेंगे खारे पानी की झीलें। राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें हैं। खारे पानी की झीलें टेथिस सागर का अवशेष हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है खारे पानी की झीलें किसका अवशेष है, तो टेथिस सागर का अवशेष है। सर्वाधिक खारे पानी की झीलें पूछी जाए कि कहाँ पाई जाती हैं राजस्थान में, तो डीडवाना कुचामन जिले में पाई जाती हैं सर्वाधिक खारे पानी की झीलें। अब सर्वप्रथम पढ़ेंगे सांबर झील फुलेरा जयपुर की। फुलेरा जयपुर में है सांबर झील। राजस्थान की सबसे बड़ी व भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो है चिल्का झील जो उड़ीसा में है, और सांबर झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और राजस्थान के संदर्भ में पूछा जाए तो राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है सांबर झील, और भारत की ये दूसरे नंबर की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। प्रथम भारत की पूछी जाए तो चिल्का झील उड़ीसा में है। राजस्थान में 3 जिलों में यानी जयपुर, डीडवाना कुचामन और अजमेर में फैली हुई है। जो सांबर झील है यह राजस्थान के 3 जिलों में जयपुर, डीडवाना कुचामन और अजमेर में फैली हुई है। सांबर झील की लंबाई 32 किलोमीटर है, वहीं चौड़ाई 3 से 15 किलोमीटर है। सांबर झील की लंबाई पूछी जाए तो 32 किलोमीटर है, वहीं चौड़ाई पूछी जाए तो 3 से 15 किलोमीटर है। सांबर झील का उत्तरी अक्षांश कितना है, वह दक्षिणी, यानी कि सांबर झील का जो उत्तरी अक्षांश है वो 27 से लेकर 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 74 से लेकर 75 डिग्री पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। जो सांबर झील है वह 27 से लेकर 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 74 से लेकर 75 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य है। सांबर झील में 4 नदियां अपना जल लाती हैं जिससे सांबर झील का निर्माण होता है। पहली नदी है खारी नदी जो डीडवाना कुचामन से अपना जल लेके जाती है सांबर झील में। दूसरी है मेंढा नदी या मेंथा नदी जो उत्तर दिशा से अपना जल लेके जाती है। खंडेला नदी है, ये सीकर से अपना जल लेके जाती है सांबर में। और चौथी रूपनगढ़ है जो अजमेर से अपना जल लेके आती है। ये रूपनगढ़ है जो दक्षिण से अपना जल लेके आती है यहाँ से, और सांबर झील का निर्माण होता है। ये सांबर झील है, और इसमें उत्तर से तो मेंथा नदी और इधर से आप देखोगे तो खारी नदी है, डीडवाना कुचामन से अपना जल लेके आती है। वहीं खंडेला नदी सीकर से अपना जल लेके आती है। मेंथा नदी उत्तर दिशा से अपना जल लेके आती है, और रूपनगढ़ दक्षिण दिशा से अपना जल लेके आती है, सांबर झील का निर्माण करती है। सर्वाधिक नमक मेंथा नदी बहाकर लाती है। जो उत्तर दिशा से आती है मेंथा नदी, वह सर्वाधिक नमक लेके आती है सांबर झील में। सांबर में क्यार पत्ती द्वारा नमक तैयार किया जाता है, यानी क्यारी पद्धति द्वारा नमक तैयार किया जाता है। सांबर झील देश की सर्वाधिक नमक उत्पादक झील है। यह देश के कुल नमक उत्पादन का 8.7% नमक उत्पादित करती है। यानी सांबर झील है वो देश की सर्वाधिक नमक उत्पादक झील है। यह देश के कुल नमक उत्पादन का 8.7% नमक उत्पादन करती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो 8.7% नमक उत्पादन करती है सांबर झील। आगे अपन पढ़ते हैं सांबर साल्ट लिमिटेड। सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना 1964 में की गई। सांबर में नमक उत्पादन का कार्य करती है। जो सांबर साल्ट लिमिटेड कंपनी है 1964 में इसकी स्थापना की गई। यह सांबर में नमक उत्पादन का कार्य करती है। हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की सहायक कंपनी है। जो सांबर साल्ट लिमिटेड है जिसकी स्थापना 1964 में की गई, यह हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की सहायक कंपनी है। इसमें सांबर साल्ट लिमिटेड में केंद्र सरकार का तो 60% हिस्सा है, वहीं राज्य सरकार का 40% हिस्सा है। गुजरात का राज्य पक्षी राजहंस, ये गुजरात का राज्य पक्षी है राजहंस, व कुरंजा पक्षी खिंजन गांव जोधपुर से सांबर झील में आते हैं। गुजरात का राज्य पक्षी राजहंस है और कुरंजा पक्षी जोधपुर खिंजन गांव सांबर झील में आते हैं। 2019 में
2019 में सांबर झील में एवियन बोटुलिज्म नामक बीमारी से हजारों पक्षियों की मौत हो गई थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सी बीमारी से? तो एवियन बोटुलिज्म। 2019 में यानी सांबर झील में हजारों पक्षियों की मौत हुई थी एवियन बोटुलिज्म बीमारी से। 1990 में सांबर झील को रामसर साइट में शामिल किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1990 में सांबर झील को रामसर साइट में शामिल किया गया। नोट, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील है, उड़ीसा में है। दूसरे नंबर की सांबर झील है। अब रामसर स्थल क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। रामसर स्थल, रामसर शहर ईरान में 2 फरवरी 1971 को आर्द्र भूमियों यानी वेटलैंड या दलदली भूमि, वह स्थान जो जल में डूबा रहे, को संरक्षित करने के लिए विश्व सम्मेलन का आयोजन हुआ, जो 1975 में अस्तित्व में आया। भारत 1 फरवरी 1982 को इसका हिस्सा बना था। तो रामसर स्थल क्या है? रामसर शहर ईरान में 2 फरवरी 1971 को आर्द्र भूमियों यानी वेटलैंड जो भूमि है उनको संरक्षित करने के लिए विश्व सम्मेलन का आयोजन हुआ था, जो 1975 में अस्तित्व में आया था। भारत इसका सदस्य 1 फरवरी 1982 में बना था। राजस्थान के 2 स्थान रामसर साइट में शामिल हैं, कौन कौन से? केवलादेव घना पक्षी विहार 1981 में सम्मिलित किया गया और सांबर झील को 1990 में। राजस्थान के 2 स्थान रामसर साइट में शामिल हैं, केवलादेव घना पक्षी 1981 में, सांबर झील 1990 में। आगे अपन पढ़ते हैं खारे पानी की झील पंचभद्रा झील। पंचभद्रा झील है, यह पंचभद्रा बालोतरा में है। राजस्थान की दूसरी बड़ी खारे पानी की झील है। पहली सांबर झील है, दूसरी पंचभद्रा झील है, जो राजस्थान की दूसरी बड़ी खारे पानी की झील है। तो ये कहाँ स्थित है? पंचभद्रा बालोतरा में, लूनी बेसिन में स्थित है। पंचभद्रा झील है, यह लूनी बेसिन में स्थित है। निर्माण पंचा भील ने करवाया था। पंचभद्रा झील का निर्माण किसने करवाया था? पंचा भील ने। इसमें 98% सोडियम क्लोराइड यानी NaCl पाया जाता है, यानी सर्वश्रेष्ठ नमक पाया जाता है। इसमें 98% सोडियम क्लोराइड NaCl पाया जाता है, इसलिए यहाँ का नमक सबसे बढ़िया है। पंचभद्रा झील का नमक है वो सबसे बढ़िया है। यहाँ खारवाल जाति द्वारा परंपरागत तरीके से मोरली झाड़ी का प्रयोग कर नमक बनाया जाता है, जिसे रेस्ता कहते हैं। इस बात को भैया आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ खारवाल जाति द्वारा परंपरागत तरीके से मोरली झाड़ी का प्रयोग कर नमक बनाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? रेस्ता कहते हैं। पंचभद्रा का तैयार नमक कोसिया कहलाता है। पंचभद्रा से जो नमक तैयार किया जाता है इसे क्या कहते हैं? कोसिया कहते हैं। 1960 में यहाँ राजस्थान स्टेट साल्ट वर्क्स पंचभद्रा की स्थापना की गई थी। कब? 1960 में। 1960 में यहाँ राजस्थान स्टेट साल्ट वर्क्स पंचभद्रा की स्थापना की गई थी। कब? 1960 में। अगली झील आती है डीडवाना झील। अगली झील कौन सी है? डीडवाना। डीडवाना झील डीडवाना कुचामन में है। इसका नमक खाने योग्य नहीं है। जो डीडवाना झील है इसका नमक खाने योग्य नहीं है। फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण यह नमक उपयोग में नहीं आता। इसके नमक का उपयोग कागज उद्योग व चमड़ा उद्योग में किया जाता है। डीडवाना झील से जो नमक तैयार किया जाता है उसका उपयोग कागज उद्योग में और चमड़ा उद्योग में किया जाता है। यहाँ नमक उत्पादन का कार्य राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स द्वारा किया जाता है। यहाँ नमक उत्पादन का कार्य राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स द्वारा किया जाता है। इस झील में सोडियम लवण के निर्माण हेतु सोडियम सल्फेट संयंत्र स्थापित है। इस झील में सोडियम लवण के निर्माण हेतु सोडियम सल्फेट संयंत्र स्थित है। यहाँ नमक बनाने वाली संस्था को देवल कहते हैं। अगली खारे पानी की अन्य झीलें कौन कौन सी हैं वो भी अपन देख लेते हैं। खारे पानी की अन्य झीलें। लूणकरणसर झील कहाँ स्थित है? तो ये बीकानेर में स्थित है। ताल छापर झील सुजानगढ़ चूरू में स्थित है। कावोद झील ये भी खारे पानी की है, तो ये जैसलमेर में स्थित है। रेवासा झील सीकर में स्थित है। बाप झील फलोदी झील ये फलोदी जिले में स्थित है। कुचामन झील है,
यानी कुचामन झील ये डीडवाना कुचामन में स्थित है। पोखरण झील है ये जैसलमेर में स्थित है खारे पानी की। कोछोर झील सीकर में है, खारे पानी की झील है। डेगाना झील नागौर में है। फिर से देख लो अन्य खारे पानी की झीलें कौन कौन सी हैं। लूणकरणसर झील खारे पानी की झील है। लूणकरणसर झील खारे पानी की झील है, बीकानेर में है। तालछापर झील खारे पानी की है, सुजानगढ़ चूरू में है। कावोद झील भी खारे पानी की है, जैसलमेर में है। रेवासा झील सीकर में है। बाप झील फलोदी में है। कुचामन झील डीडवाना कुचामन में है। पोखरण झील जैसलमेर में है। और कोछोर झील है ये सीकर में है। डेगाना झील कहाँ है, नागौर में। ये खारे पानी की झीलें हैं। आदर्श लवणीय फार्म मॉडल साल्ट फार्म नावा डीडवाना कुचामन में स्थित है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। आदर्श लवणीय फार्म मॉडल साल्ट फार्म नावा डीडवाना कुचामन में स्थित है। अब पढ़ेंगे मीठे पानी की झीलें। मीठे पानी की झीलें राजस्थान में सर्वाधिक मीठे पानी की झीलें कहाँ हैं? उदयपुर में है। झीलों की नगरी और लेक सिटी भी उदयपुर को कहते हैं। भारत में झीलों की नगरी श्रीनगर कहलाता है। भारत में झीलों की नगरी कौन सा शहर है? श्रीनगर। विश्व में झीलों की नगरी फिनलैंड को कहते हैं। फिर से देख लो मीठे पानी की झीलें अपन पढ़ रहे हैं। राजस्थान में सर्वाधिक मीठे पानी की झीलें उदयपुर में पाई जाती हैं। झीलों की नगरी या लेक सिटी उदयपुर को कहते हैं। भारत में झीलों की नगरी श्रीनगर को कहते हैं। विश्व में झीलों का देश फिनलैंड को कहते हैं। अब सर्वप्रथम पढ़ेंगे जयसमंद झील, जिसे डेब्बर झील भी कहते हैं, और ये सलूम्बर में स्थित है। सलूम्बर जो जिला है वहाँ स्थित है जयसमंद झील। और डेब्बर झील कहाँ स्थित है? सलूम्बर में। इसका निर्माण मेवाड़ महाराणा जयसिंह ने 1685 से लेकर 1691 के मध्य करवाया था। जयसमंद झील का निर्माण मेवाड़ महाराणा जयसिंह ने 1685 से लेकर 1691 ईस्वी के मध्य करवाया था। यह है जयसमंद झील। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मानव निर्मित मीठे पानी की झील है जयसमंद झील, जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मानव निर्मित मीठे पानी की झील है। जयसमंद झील को जल की आपूर्ति गोमती नदी से होती है। क्वेश्चन पूछा गया है कि जयसमंद झील को जल की आपूर्ति किस नदी से होती है? तो गोमती नदी से होती है। गोमती नदी के डेब्बर दर्रे से निकलने के कारण इसे डेब्बर झील भी कहते हैं। गोमती नदी के डेब्बर दर्रे से निकलने के कारण इसे डेब्बर झील भी कहते हैं। झील पर 60 टापू हैं। ये भाई 60 टापू हैं। इस जयसमंद झील पर कितने टापू हैं? 60 टापू हैं। झील पर 60 टापू बने हुए हैं। जयसमंद झील पर सबसे बड़ा टापू जयसमंद झील पर बाबा का भांगड़ा है। यानी सबसे बड़ा जो टापू है जयसमंद झील पर वो है बाबा का भांगड़ा। और सबसे छोटा टापू जयसमंद झील पर प्यारी टापू है। टोटल 60 टापू हैं। सबसे बड़ा बाबा का भांगड़ा और सबसे छोटा टापू प्यारी है। बाबा का मगरा, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे भी। बाबा का मगरा टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट होटल है। जो बाबा का मगरा टापू है उस पर आइसलैंड रिसोर्ट होटल है। सिंचाई के लिए श्यामपुरा व भाट नामक 2 नहरें निकाली गई हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है। किस झील से श्यामपुरा व भाट नहरें निकाली गई हैं? 2 नहरें श्यामपुरा और भाट नहरें निकाली गई हैं। तो ये जयसमंद झील से निकाली गई हैं। किससे? जयसमंद झील से, याद रखेंगे। अगली आती है पिछोला झील। ये पिछोला झील है भाई। पिछोला झील कहाँ है? उदयपुर में है। राणा लाखा के शासनकाल में पिच्छू छिंतर बंजारे ने इस झील का निर्माण करवाया था। जो राणा लाखा था उसने अपने शासनकाल में पिच्छू नामक छिंतर बंजारे से पिछोला झील का निर्माण करवाया। पिछोला झील को जल की आपूर्ति सीसारम्मा व बूजडा नदियों से होती है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया है। पिछोला झील को किन नदियों से जल की आपूर्ति होती है? तो सीसारम्मा व बूजडा नदियों से, यानी पिछोला झील को जल की आपूर्ति होती है। अब जग मंदिर, जो कि पिछोला झील पर स्थित है। जग मंदिर का निर्माण महाराणा करण सिंह ने करवाया और पूरा जगत सिंह प्रथम ने करवाया था। ये जग मंदिर है। और जग मंदिर का निर्माण पिछोला झील पर किसने करवाया था? महाराणा करण सिंह ने। और पूरा किसने किया था? जगत सिंह प्रथम ने किया था। एक जग निवास बना हुआ है।
जिसका निर्माण जगत सिंह द्वितीय द्वारा करवाया गया। जगनिवास का निर्माण जगत सिंह द्वितीय द्वारा करवाया गया। झील में सौर ऊर्जा चालित पहली नाव चलाई गई पिछोला झील में। इसके अलावा पिछोला झील के पास सिटी पैलेस, बागोर की हवेली और नटनी का चबूतरा स्थित है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। जग मंदिर और जगनिवास किस झील पर स्थित है? तो पिछोला झील पर स्थित है। जग मंदिर का निर्माण महाराणा करण सिंह ने करवाया था, पूरा जगत सिंह प्रथम ने किया था। जगनिवास महल कहाँ स्थित है? तो ये जगनिवास महल है, ये भी पिछोला झील के पास स्थित है और जगत सिंह द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था। झील के यानी पिछोला झील में सौर ऊर्जा चालित पहली नाव चलाई गई। इसके अलावा पिछोला झील के पास सिटी पैलेस, बागोर की हवेली और नटनी का चबूतरा स्थित है। अगली है फतेह सागर झील। अगली झील आती है फतेह सागर झील। ये भी कहाँ स्थित है? उदयपुर में। फतेह सागर झील का निर्माण महाराणा जयसिंह द्वारा करवाया गया। इसे देवली तालाब, कनोट बांध भी कहते हैं। देवली गांव के पास स्थित है वह इसकी नींव ब्रिटिश राजकुमार ड्यूक कनोट ने रखी थी। पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया था? फतेह सिंह मत करके आ जाना, महाराणा जयसिंह ने करवाया था। उदयपुर में स्थित है। इसे देवली तालाब या कनोट बांध भी कहते हैं पिछोला झील को। देवली गांव के पास स्थित है। फतेह सागर झील का निर्माण महाराणा जयसिंह ने करवाया था। इसे देवली तालाब, फतेह सागर झील को देवली तालाब और कनोट बांध भी कहते हैं। देवली गांव के पास स्थित है वह इसकी नींव ब्रिटिश राजकुमार ड्यूक कनोट ने रखी थी, इसलिए इसे कनोट बांध भी कहते हैं। पुनर्निर्माण करवाया था महाराणा फतेह सिंह ने। फतेह सागर झील का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? फतेह सिंह ने करवाया था। और सर्वप्रथम निर्माण किसने करवाया था? महाराणा जयसिंह ने। पुनर्निर्माण महाराणा फतेह सिंह ने करवाया था। फतेह सागर झील के पास सहेलियों की बाड़ी और हवाला शिल्प ग्राम स्थित है। पुनर्निर्माण किसने करवाया? महाराणा फतेह सिंह ने करवाया फतेह सागर झील का। फतेह सागर झील के पास सहेलियों की बाड़ी और हवाला शिल्प ग्राम स्थित है। ये सहेलियों की बाड़ी है, ये हवाला ग्राम है और ये यानी कि सौर वेधशाला है। फतेह सागर झील में देश की पहली सौर वेधशाला स्थापित की गई है। राजस्थान की सबसे बड़ी सौर वेधशाला फतेह सागर झील के मध्य बनी है। अगली आती है उदय सागर झील। अगली झील का नाम है उदय सागर झील। ये भी मीठे पानी की झील है। कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। इस उदय सागर झील का निर्माण महाराणा उदय सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? महाराणा उदय सिंह ने करवाया था उदय सागर झील का निर्माण। उदय सागर झील का निर्माण कब होता है? आयड़ नदी आती है, फिर उदय सागर झील यानी कि आयड़ नदी आती है, फिर उदय सागर झील का निर्माण होता है और इसके बाद इसका नाम बेड़च नदी कहलाता है। उदय सागर झील का निर्माण महाराणा उदय सिंह ने करवाया 1559 में। आयड़ नदी का जल रोक करके करवाया गया उदय सागर झील का निर्माण। झील के बाद आयड़ नदी बेड़च नदी कहलाती है। यानी उदय सागर झील का निर्माण महाराणा उदय सिंह ने 1559 में करवाया था। आयड़ नदी के जल को रोककर झील के बाद आयड़ नदी है वो क्या कहलाती है? बेड़च नदी कहलाती है। अगली है स्वरूप सागर झील। स्वरूप सागर झील कहाँ स्थित है? ये भी उदयपुर में स्थित है। मीठे पानी की झील है स्वरूप सागर झील। स्वरूप सागर झील का निर्माण महाराणा स्वरूप सिंह ने करवाया था। पिछोला झील व फतेह सागर झील को जोड़ती है। ये पिछोला झील है और फतेह सागर झील है, इन दोनों को जोड़ती है स्वरूप सागर झील। दूध तलाई उदयपुर में है भाई, इस बात को ध्यान में रखेंगे। दूध तलाई कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। नोट: उदयपुर की झीलों में साबरमती नदी का पानी डालने के लिए देवास सुरंग यानी राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग 11.6 किलोमीटर का निर्माण किया गया है। उदयपुर की झीलों में साबरमती नदी का जल डालने के लिए देवास सुरंग, राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग 11.6 किलोमीटर का निर्माण किया गया है। अगली झील आती है राजसमंद झील। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजसमंद झील मीठे पानी की झील है, राजसमंद में स्थित है। निर्माण किसने करवाया था? महाराणा राज सिंह ने करवाया था 1662 से लेकर 1676 ईस्वी के मध्य अकाल राहत कार्य के दौरान करवाया था।
रासमंद झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने 1662 से लेकर 1676 ईस्वी के मध्य करवाया। अकाल राहत कार्यों के दौरान करवाया। गोमती नदी का पानी आता है, जो रासमंद झील है इसमें किस नदी का पानी आता है? गोमती नदी का। झील से नजदीकी क्षेत्रों में सिंचाई भी होती है, यानी रासमंद झील में गोमती नदी का पानी आता है और रासमंद झील से नजदीकी क्षेत्रों में सिंचाई भी होती है। यह है रासमंद झील भाई, नौचौक की पाल। ये नौचौक की पाल बना हुआ है। झील की नींव का पहला पत्थर, रासमंद झील की नींव का पहला पत्थर घेवर बाई ने रखा था। झील की पाल पर घेवर माता का मंदिर बना हुआ है। रासमंद झील का यानी रासमंद झील की नींव का पहला पत्थर किसने रखा था? घेवर बाई ने रखा था। रासमंद झील की पाल पर घेवर माता का मंदिर है। झील के उत्तरी किनारे को नौचौक की पाल कहते हैं। रासमंद झील के उत्तरी किनारे को क्या कहते हैं? नौचौक की पाल कहते हैं। नौचौक की पाल पर 15 शिलालेखों पर संस्कृत भाषा में मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है। नेक्स्ट अगली आती है पुष्कर झील। पुष्कर झील पुष्कर अजमेर में है। पुष्कर झील कहाँ है? पुष्कर अजमेर में है। ये पुष्कर झील है भाई। पुष्कर झील के उपनाम क्या क्या है? हिंदुओं का 5वां तीर्थ कहते हैं, तीर्थराज कहते हैं, तीर्थों का मामा भी कहते हैं, कोक्कण तीर्थ भी कहते हैं और 52 घाट झील भी कहते हैं, जिस पर 52 घाट बने हुए हैं। पुष्कर झील पुष्कर अजमेर में है। उपनाम क्या क्या हो गए? हिंदुओं का 5वां तीर्थ कहते हैं पुष्कर झील को, तीर्थराज कहते हैं, तीर्थों का मामा कहते हैं, कोक्कण तीर्थ कहते हैं, 52 घाट झील यानी 52 घाट बने होने के कारण कहते हैं। पुष्कर झील राजस्थान की सबसे पवित्र व सर्वाधिक प्रदूषित झील है भाई। पुष्कर झील है, यह राजस्थान की सबसे पवित्र झील है व सर्वाधिक प्रदूषित झील है। जनाना घाट या कबीन मेरी घाट, ये जनाना घाट है जहाँ स्त्रियां स्नान करती हैं। 1911 में ब्रिटिश महारानी मेरी ने भारत की यात्रा की, तब उसकी याद में बनाया गया है। तब यानी महारानी थी ब्रिटेन की महारानी मेरी थी, तो उसने यानी जनाना घाट का निर्माण करवाया था 1911 में। यहीं पर महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई, इसलिए इसे गांधी घाट भी कहते हैं। इसी जनाना घाट में महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई, इसलिए इसे गांधी घाट भी कहते हैं। वेदव्यास जी ने महाभारत, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना यहीं पर की थी। यानी कि जो जनाना घाट है पुष्कर झील में, तो वेदव्यास जी ने यहाँ महाभारत लिखा, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी। पुष्कर झील की सफाई का कार्य कनाडा के आर्थिक सहयोग से किया गया। अब मुख्य मुख्य तथ्य हैं, इनको देख लेते हैं। तीर्थों का मामा पुष्कर कहलाता है। तीर्थों का भांजा पूछा जाए तो मचकुंड धौलपुर कहलाता है। तीर्थराज मेला कहाँ लगता है? मचकुंड धौलपुर में। और तीर्थों की नानी किसे कहा जाता है? देव यानी सांबर जयपुर को कहा जाता है। तीर्थों का मामा पुष्कर अजमेर को कहा जाता है। तीर्थों का भांजा मचकुंड धौलपुर को कहा जाता है। और यानी कि तीर्थ राज मेला मचकुंड धौलपुर में लगता है। तीर्थों की नानी देव यानी सांबर जयपुर को कहा जाता है। मेवाड़ का हरिद्वार मातृकुंडिया रासमी चित्तौड़गढ़, यानी कि मेवाड़ का हरिद्वार किसे कहते हैं? मातृकुंडिया रासमी चित्तौड़गढ़ को कहते हैं। यहाँ बनास नदी तट पर मंगलेश्वर महादेव मंदिर है। यानी कि इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, मेवाड़ का हरिद्वार मातृकुंडिया को कहते हैं, जो रासमी चित्तौड़गढ़ में है। यहाँ बनास नदी पर मंगलेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। मंगलेश्वर महादेव मंदिर है। ये मचकुंड है और ये यानी कि मंगलेश्वर महादेव, ये मातृकुंडिया है। अब पढ़ेंगे अन्ना सागर झील कहाँ स्थित है? अजमेर में। अन्ना सागर झील का निर्माण अर्नोराज ने या अन्नाजी चौहान ने 1137 ईस्वी में करवाया था। लूनी यानी चंद्रा नदी का जल रोककर करवाया था। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, चंद्रा नदी का जल रोक करके करवाया था अन्ना सागर झील का निर्माण। किसने? अर्नोराज ने। झील के किनारे जहांगीर द्वारा निर्मित दौलत बाग है, जिसे वर्तमान में सुभाष बाग कहते हैं। अन्ना सागर झील के किनारे जहांगीर द्वारा निर्मित दौलत बाग है,
जिसे वर्तमान में सुभाष बाग कहते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है दौलत बाग या सुभाष बाग किस झील के किनारे स्थित है, तो अन्ना सागर झील के किनारे है। अन्ना सागर झील का निर्माण 1137 में, कब? 1137 में अन्ना जी ने करवाया था, अन्नोराज चौहान ने करवाया था। यहाँ नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र तैयार किया था। अन्ना सागर झील के पास ही नूरजहां की जो माता थी अस्मत बेगम, उसने गुलाब से इत्र तैयार किया था। शाहजहां ने संगमरमर की 5 12 दरी यानी छतरी बनवाई थी। ये 12 दरियां यानी 5 12 दरियों का निर्माण करवाया था किसने? शाहजहां ने। और सुभाष बाग और या दौलत बाग जिसे कहते हैं वो भी अन्ना सागर झील के पास है, और उसका निर्माण जहांगीर ने करवाया था, और शाहजहां ने 5 12 दरियों का निर्माण करवाया था। अगली झील आती है फोय सागर झील। ये कहाँ स्थित है? ये भी अजमेर में स्थित है फोय सागर झील। फोय सागर झील अजमेर में स्थित है। वर्तमान नाम वरुण सागर है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है फोय सागर झील कहाँ स्थित है, तो अजमेर में। वर्तमान नाम क्या है? वरुण सागर नाम है। 1891 से 1892 में अकाल राहत कार्यों के लिए इंजीनियर फोय के निर्देशन में झील का निर्माण हुआ। इसमें बांडी नदी का पानी आता है। फोय सागर झील अजमेर में है। वर्तमान नाम वरुण सागर है। 1891-92 में अकाल राहत कार्यों के लिए इंजीनियर फोय के निर्देशन में झील का निर्माण यानी फोय सागर झील का निर्माण किया गया, और फोय सागर झील में बांडी नदी का पानी आता है। इसका जल, फोय सागर झील का जल यानी फोय सागर झील का जो जल है, फोय सागर झील का जल अधिक होने पर इसका पानी अन्ना सागर झील में जाता है। फोय सागर झील में जब पानी अधिक हो जाता है तो अन्ना सागर झील में जाता है। अगली मीठे पानी की झील है नक्की झील। ये माउंट आबू सिरोही में स्थित है। नक्की झील कहाँ है? माउंट आबू सिरोही में। राजस्थान की सबसे ऊंची झील नक्की झील है जो 1200 मीटर ऊंची है। राजस्थान की सबसे गहरी झील, मान्यता है कि देवताओं की, राजस्थान की सबसे ऊंची झील नक्की झील जो कि माउंट आबू सिरोही में है। राजस्थान की सबसे गहरी झील, मान्यता है कि, और सबसे गहरी झील भी है, नक्की झील है। यह राजस्थान की सबसे ऊंची और सबसे गहरी झील है। मान्यता है कि देवताओं ने अपने नाखून से खोद करके बनाया था नक्की झील को। झील के पास टोड रॉक यानी मेंढक आकार की पहाड़ी, जो माउंट आबू में जो नक्की झील है इसमें यानी कि झील के पास टोड रॉक यानी मेंढक आकार की पहाड़ी स्थित है, जिसे नन रॉक यानी घूंघट निकाले महिला व नंदी रॉक शिव के बेल नंदी की आकृति के समान दिखाई देती है। झील के पास टोड रॉक है वो तो मेंढक आकृति की पहाड़ी दिखाई देती है, पहाड़ी है। और नन रॉक है घूंघट निकाले महिला की आकृति की जो पहाड़ी है नन रॉक, वो ऐसी लगती है कि घूंघट निकाले महिला खड़ी है। और नंदी रॉक है, यह शिव के बेल नंदी की आकृति है। अगली झील है मोती झील जो कि भरतपुर में है। ये मोती झील है कहाँ स्थित है? भरतपुर में। मोती झील का निर्माण महाराजा सूरजमल ने करवाया था। मोती झील का निर्माण किसने करवाया? महाराजा सूरजमल ने करवाया था। भरतपुर की जीवन रेखा कहलाती है मोती झील। भरतपुर की जीवन रेखा कौन सी झील कहलाती है? मोती झील कहलाती है। निर्माण किसने करवाया था? महाराजा सूरजमल ने करवाया था। मोती झील से सुजानगंगा नहर द्वारा लोहागढ़ दुर्ग की खाई में जल पहुंचाया जाता है। मोती झील से सुजानगंगा नहर द्वारा लोहागढ़ दुर्ग की खाई में जल पहुंचाया जाता है। मोती झील से नील हरित शैवाल से N2 नाइट्रोजन युक्त खाद प्राप्त होती है। अगली है सिलीसेड झील जो कि अलवर में है, मीठे पानी की झील है। सिलीसेड झील कहाँ है? अलवर में है। उपनाम क्या है? राजस्थान का नंद कानन। राजस्थान का नंद कानन किस झील को कहते हैं? सिलीसेड झील को कहते हैं। कहाँ स्थित है? अलवर में है। सिलीसेड झील का निर्माण महाराजा विनय सिंह ने करवाया था। छापरवाड़ा झील कहाँ है? ये जयपुर में है। ये भी मीठे पानी की झील है। छापरवाड़ा जयपुर में स्थित है। ये बहुत बार पूछी गई है। पिथमपुरी झील कहाँ स्थित है? नीम का थाना सीकर में स्थित है, मीठे पानी की झील है। बालसमुंद झील मीठे पानी की झील है, मंडोर जोधपुर में स्थित है। निर्माण प्रतिहार शासक बालक राव ने
करवाया था? बालसमंद झील मंडोर जोधपुर में है। इसका निर्माण प्रतिहार शासक बालक राव ने करवाया था। अगला है महिला बाग का झालरा। महिला बाग का झालरा कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। गुलाब सागर के पास स्थित है। निर्माण विजय सिंह की पासवान गुलाब राय ने करवाया था। महिला बाग का झालरा जोधपुर में स्थित है, गुलाब सागर के पास स्थित है, जिसका निर्माण विजय सिंह की पासवान गुलाब राय ने करवाया था। अगली झील आती है कायलाना झील। जैसा कि चित्र में देख पा रहे हैं, ये कायलाना झील है। कायलाना झील भी कहाँ स्थित है? जोधपुर में है। इसका निर्माण सर प्रताप द्वारा 1872 में करवाया गया था। 1872 में करवाया गया था कायलाना झील का निर्माण सर प्रताप द्वारा। अगली झील आती है उम्मेद सागर झील, जो कि जोधपुर में स्थित है। ये उम्मेद सागर झील है, जोधपुर में स्थित है। निर्माण राव उम्मेद सिंह द्वारा करवाया गया उम्मेद सागर झील का। कोलायत झील बीकानेर में है और उपनाम क्या क्या है? शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान भी कहते हैं। कोलायत झील बीकानेर में है। कोलायत झील का उपनाम क्या है? शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान भी कहते हैं। अगली झील है गेब सागर झील। गेब सागर झील है डूंगरपुर में। ये गेब सागर झील है जो कहाँ स्थित है? डूंगरपुर में स्थित है। गेब सागर झील का निर्माण महारावल गोपीनाथ ने करवाया था। एडवर्ड सागर तालाब भी कहते हैं। गेब सागर झील को एडवर्ड सागर तालाब भी कहते हैं। गेब सागर झील डूंगरपुर में स्थित है। निर्माण गेब सागर झील का किसने करवाया? महारावल गोपीनाथ ने करवाया। गेब सागर झील को एडवर्ड सागर तालाब भी कहते हैं। प्रमुख मीठे पानी की झीलें और कौन कौन सी हैं? पुंजेला रंग सागर तालाब कहाँ स्थित है? डूंगरपुर में स्थित है। आनंद सागर झील, जिसे बाई तालाब भी कहते हैं, कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा में स्थित है। नवल सागर झील, जिसे नवलखा झील कहते हैं, बूंदी में स्थित है। कनक सागर, जिसे दुगारी झील कहते हैं, ये भी बूंदी में स्थित है। फिर से देखो, पुंजेला या रंग सागर तालाब डूंगरपुर में है। आनंद सागर झील, जिसे बाई तालाब कहते हैं, बांसवाड़ा में स्थित है। नवल सागर झील, जिसे नवलखा झील कहते हैं, बूंदी में है। कनक सागर या दुगारी झील, ये भी कहाँ स्थित है? बूंदी में। अगली है जेत सागर झील। जेत सागर झील है, ये भी बूंदी में है भाई। जेत सागर झील कहाँ स्थित है? बूंदी में। निर्माण जेता मीणा द्वारा करवाया गया। झील के पास सुख महल है। जेत सागर झील के पास क्या है? सुख महल बना हुआ है। ये सुख महल है। जेत सागर झील बूंदी में है। निर्माण जेता मीणा द्वारा करवाया गया। जेत सागर झील के पास सुख महल बना हुआ है। अगली आती है रामगढ़ झील। रामगढ़ झील कहाँ है? बारां में। ये रामगढ़ झील है। निर्माण उल्का पिंड से हुआ था। रामगढ़ झील का निर्माण। रामगढ़ को देश की पहली जियो हेरिटेज साइट यानी भू विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। फिर से देखो, रामगढ़ झील बारां में स्थित है। निर्माण उल्का पिंड से हुआ है। रामगढ़ को देश की पहली जियो हेरिटेज साइट यानी भू विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। अगली है गजनेर झील। अगली है गजनेर झील। गजनेर झील बीकानेर में स्थित है। उपनाम पानी का शुद्ध दर्पण भी कहते हैं। ऐसे लगता है कि यानी कि दर्पण में चेहरा देखे वैसे ही इसमें शुद्ध जल रहता है। गजनेर झील में, बीकानेर में। गजनेर झील कहाँ है? बीकानेर में। उपनाम पानी का शुद्ध दर्पण कहते हैं। अगली है सरदार समंद झील। सरदार समंद झील कहाँ स्थित है? पाली में स्थित है। यहाँ सरदार समंद पैलेस स्थित है। जो सरदार समंद झील है ये पाली में स्थित है और यहाँ सरदार समंद पैलेस भी स्थित है। आगे अपन पढ़ते हैं राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम यानी NLCP। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम NLCP। राजस्थान की 6 झीलों को केंद्र सरकार ने इस कार्यक्रम में शामिल किया है। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में राजस्थान की 6 झीलों को सम्मिलित किया गया है। कौन कौन सी हैं 6 झीलें? पिछोला, फतेह सागर, नक्की झील, पुष्कर, अन्ना सागर झील और मान सागर झील। पिछोला झील, फतेह सागर झील, नक्की झील, पुष्कर झील, अन्ना सागर झील और मान सागर झील। इसकी ट्रिक भी आप याद कर सकते हैं। फतेह अन्ना, फतेह अन्ना, पुनः माफी मांग। तो फतेह यानी फतेह सागर, अन्ना यानी अन्ना सागर,
पुनः यानी पुष्कर, न यानी नक्की झील, माफी मांग मान सागर और पी यानी पिछोला झील। इस प्रकार फतेह, अन्ना, पुनः, माफी मांग। तो इस प्रकार आप 6 झीलों को याद कर सकते हैं। तो ये थी राजस्थान की प्रमुख झीलें। आज हमने पढ़ ली हैं राजस्थान की प्रमुख झीलें। हर कंपटीशन एग्जाम में आपके लिए ये वीडियो यूजफुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।